सभी मित्रों को नमस्कार। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इतिहास से संबंधित है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका उत्तर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो क्या सड़क है? जी नहीं। क्या मृदभांड है? जी नहीं। क्या आभूषण है? जी नहीं। क्या मुहर है? तो इसमें से चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा मुहर। जो मुहर है, यह ऑप्शन नंबर घ इसका उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ऑप्शन नंबर घ सही है, मोहर। अगला प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? तो यहां पर कह सकते हैं यह जो प्रतिरूप मिला है यह बनावली से मिला है। ऑप्शन ख सही है, बनावली से मिला है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, उत्तर है बनावली। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, कालीबंगा से। उत्तर होगा कालीबंगा से जो है पुरातत्वविदों को जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पे कालीबंगा से मिला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, चोलिस्तान। इसका उत्तर है चोलिस्तान कहलाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे अलेक्जेंडर कर्निंघम को जो है भारतीय पुरातत्व जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है, अलेक्जेंडर कर्निंघम को। प्रश्न पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है। नहाने वाला स्थान जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से में। उत्तर है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर का सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं? तो इसका प्रश्न एक बार फिर से देखिए। प्रश्न पूछा गया है, भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का, पल्लव एवं पश्चिमी गंग काल में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, उत्तर है उत्तरी बंगाल में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दीनार शब्द, कौन सा शब्द है? दीनार शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अरबी, कह सकते हैं अरबी भाषा से। प्रश्न पूछा गया है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दीनार शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन का अरबी से। अगला प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख है। यहाँ पे प्रयुक्त है शब्द में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे लिपि दिया गया ऑप्शन का देवनागरी, ऑप्शन खा ब्राही, ऑप्शन खा खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन घ प्राकृत लिपि। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, ब्राही लिपि को कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ पे किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, आहत सिक्के। उत्तर होगा
आहत सिक्के का। प्रश्न पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन दिया गया है सोना, ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन है मृतभांड, ऑप्शन है आहत सिक्के। इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का धर्मशास्त्र की। अगला प्रश्न है बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर है 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में जो है महाजनपद का जो नाम का उल्लेख होता है 16 है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था। तो इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर का राजगीर, बाद में आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ। प्रश्न पूछा गया है मगध की आरंभिक मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर का राजगीर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ यानी धर्म युद्ध है। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना में यहाँ पे लगभग कितने वर्ष लगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सा यानी 1000 वर्ष लगे। महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न में से किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दा यानी यहाँ पे संस्कृत को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक माना जाता है। ऑप्शन पाली, ऑप्शन प्राकृत, ऑप्शन तमिल, ऑप्शन संस्कृत। उत्तर है ऑप्शन दा संस्कृत। अगला प्रश्न है एकलव्य निम्न में से किस सामाजिक समुदाय से संबंधित था। ऑप्शन शूद्र, ऑप्शन ब्राह्मण, ऑप्शन निषाद। इसका उत्तर होगा निषाद से संबंधित है एकलव्य। अगला प्रश्न निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम महान यहाँ पे कह सकते हैं सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दा यानी ब्राह् विवाह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की स्थापना यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। अभी यहाँ पे बताया हमने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का ब्राह्, यहाँ पे ब्राह् विवाह है, ब्रह्म विवाह भी कहा जा सकता है इसको। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। प्रश्न एक बार फिर से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे बौद्ध धर्म, ऑप्शन बा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया। प्रश्न है मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे जो उल्लेख किया गया ऑप्शन नंबर आ है। इसका उत्तर बुनकरों का उल्लेख किया गया है मंदसौर अभिलेख में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन रामायण, ऑप्शन महाभारत, ऑप्शन मनुस्मृति, ऑप्शन ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है इंद्र, अग्नि, सोम आदि वैदिक देवताओं की स्तुति किस ग्रंथ में की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें इंद्र, अग्नि, सोम आदि वैदिक देवताओं की स्तुति की गई है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पूछा गया है प्रारंभिक समय में मंदिर एक
चौकोर आकार के कमरे में बना होता था, जिसे तो इसे क्या कहते थे यहाँ पे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी इसका सही उत्तर गर्भगृह कहते थे। अगला प्रश्न, इतिहासकार जेम्स यहाँ पे इतिहासकार जेम्स फर्गयूनस ने सांची स्तूप पर उत्कीर्णित मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर सांची को किसको यहाँ पे कह सकते हैं पूजा का केंद्र माना? इसका उत्तर होगा वृक्ष और सर्प। ऑप्शन पहला वाला, ऑप्शन आ वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे दिया गया है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा गया है अशोक व यहाँ पे अशोक जो है इनसे संबंधित प्रश्न है। अशोकवादान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार किस संसद ने बुद्ध के अवशेषों को बांटकर उनके ऊपर जो है स्तूप बनाने का आदेश दिया? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सा अशोक ने ही दिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, प्रश्न है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, इन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन दा, थेरी कहा जाता था, थेरी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्यों को किसके अनुसार आचरण करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में बताया गया है। प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्यों को किसके अनुसार आचरण करना चाहिए? तो यहाँ पे उत्तर होगा त्रिरत्न। जी हाँ, तो यहाँ पे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में यहाँ पर लाया जाएगा सभी ग्रंथों के बारे में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है, ब्राह्मण धर्म में किसकी अवधारणा पर बल दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे पुनर्जन्म का। ब्राह्मण धर्म में किसकी अवधारणा पर बल दिया गया? तो इसका होगा पुनर्जन्म। ग्रंथों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो ग्रंथों में वर्णित है उसके बारे में बताया जाएगा आगे चलकर। अभी यहाँ पर इतिहास से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किया जा रहा है। आइए, यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा बर्नियर। उत्तर है बर्नियर। प्रश्न है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? अगला प्रश्न, बर्नियर का काल बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 17वीं शताब्दी बर्नियर का काल है। अगला प्रश्न, उज्बेकिस्तान से कौन सा यात्री भारत आया? प्रश्न, उज्बेकिस्तान से कौन सा यात्री भारत आया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन आ, अल-बुरूनी आया है। अगला प्रश्न, अल-बुरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया यात्री है भारत में। अगला प्रश्न है, चीन के विषय में इब्न बतूता की तुलना किस यात्री से की जा सकती है? ऑप्शन मार्को पोलो, ऑप्शन किसी से नहीं, ऑप्शन सिकंदर या फिर बर्नियर। इसका उत्तर ऑप्शन आ, मार्को पोलो से की जाती है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया? तो इसका उत्तर होगा इब्न बतूता इनका नाम है। तो ये जो 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक कौन से यात्री से सबसे अत्यधिक प्रभावित हुए? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक कौन से यात्री से सबसे यहाँ पे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन आ, इब्न बतूता से। अगला प्रश्न पूछा गया है,
प्रश्न है, बर्नियर ने डच फैक्ट्री का विवरण दिया, तो इसका उत्तर होगा आगरा में। प्रश्न है, बर्नियर ने डच फैक्ट्री का विवरण दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा गया है, किस यात्री ने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा यात्राओं को अधिक महत्व दिया। फिर से बता दें, किस यात्री ने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा यहाँ पे यात्राओं को अधिक महत्व दिया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न, बर्नियर के यात्रा वृत्तांत विवरणों में किसकी झलक मिलती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन आ, विरोधाभासों की झलक मिलती है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में इतिहासकार और दार्शनिक और चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन आ, 12 वर्ष तक रहा है। अगला प्रश्न, बर्नियर के अनुसार यूरोप की अपेक्षा भारत की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण क्या था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन आ, यानी निजी, उत्तर होगा निजी भूस्वामित्व का अभाव। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है, इसका उत्तर आप स्वयं बताइएगा। प्रश्न पूछते हैं, बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या कहा, बताइए। अगला प्रश्न आइए, तो यहाँ पर आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सूफी सिलसिले भारत में विभिन्न कालों में प्रचलित हुए, उनका कालानुक्रम है, तो उनका काल अनुक्रम क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 7, यानी 2 4 3 1। अब यहाँ पे इसका सही कालक्रम बता देते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सूफी सिलसिले भारत में विभिन्न कालों के यहाँ पे प्रचलित हुए, उनका काल अनुक्रम है, तो उनका सही काल अनुक्रम इस तरह से है। तो यहाँ पे पहला है चिश्ती, फिर इसके बाद में चिश्ती के बाद में फिर सुहरावादी, फिर सुहरावादी के आगे फिर आता है यहाँ पर कादरी, फिर इसके बाद नक्सलवादी, नक्सलबंदी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सही कालक्रम बताया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस है सूफी संप्रदाय को धन संचय करने से परहेज नहीं था, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है सुहरावादी संप्रदाय को जो है धन संचय से परहेज नहीं रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय को धन संचय करने से परहेज नहीं था, ऑप्शन सुहरावादी, ऑप्शन नक्शबंदी, ऑप्शन सतारी, ऑप्शन ड है कादरी, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे जो ऑप्शन आ, सुहरावादी को दिया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कौन सा संप्रदाय अपने नियम पालन में बड़ा कट्टर था, यहाँ पे ऑप्शन नक्शबंदी जो संप्रदाय है ये अपने नियम में बहुत कट्टर रहा है। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आता है, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है शंकराचार्य जी का जो जन्म है वह माना जाता है यहाँ पे 788 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है शंकराचार्य जी का। अब यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा गया है, रामानंद ने किसकी उपासना पर बल दिया, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ श्री राम, उत्तर होगा रा, ऑप्शन नंबर 5 रा। अगला प्रश्न आता है, अद्वैत दर्शन किसका है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, शंकराचार्य जी का जो है अद्वैत दर्शन माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, संत कबीर दास ने कौन सा धार्मिक आंदोलन यहाँ पे चलाया, तो इसका सही उत्तर होगा धर्मदासी। प्रश्न है, संत कबीर दास ने कौन सा धार्मिक आंदोलन चलाया, धर्मदासी, ऑप्शन बा धारकरी या फिर पुष्टि मार्ग या फिर कोई नहीं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन आ, धर्मदासी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, सूफी धर्म अंग है किसका, तो यहाँ पे कह सकते हैं अरब का है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1340 ईस्वी में, हरिहर और बुक्का कह सकते हैं इनके द्वारा
शुरुआत किया गया था। प्रश्न पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो उत्तर है ऑप्शन आ 1340 ईस्वी। अगला प्रश्न है 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितने रियासतों में बट गया? बहमनी साम्राज्य, तो इसका सही उत्तर होगा 5 रियासतों में बट गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है फिरोज शाह का उत्तराधिकारी था, तो इसका उत्तर होगा फिरोज शाह का उत्तराधिकारी ऑप्शन नंबर आ यानी अहमद शाह था। अगला प्रश्न है हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य कितने युद्ध हुए? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे 3 युद्ध माने जाते हैं, 3 युद्ध हुए हैं। प्रश्न है हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य कितने युद्ध हुए? अगला प्रश्न है यहाँ पे महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की तो कौन किया है? तो यहाँ पे क्या हरिहर प्रथम ने किया? जी नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर द्वितीय ने जो है किया है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन का सही उत्तर है हरिहर द्वितीय ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्रायः किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था? तो इसका सही उत्तर होगा तेलुगु भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। अगला प्रश्न पूछा गया है सन 1800 में किस अंग्रेज अभियंता एवं पुराविद ने हम्पी की खोज कर अब यहाँ पे पहला सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर होगा कार्ने मैकेंजी ने। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है कृषक है, यहाँ पे प्रश्न है कृषक की परिभाषा मध्यकाल में सबसे पहले किसने दी? तो ऑप्शन दिया है अकबर, ऑप्शन है इरफान हबीब, इसका सही उत्तर होगा इरफान हबीब ने जो है दिया है। अगला प्रश्न आता है किस इतिहासकार ने कृषकों के महत्व को प्रकट किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है मूरलैंड ऑप्शन, सदरलैंड ऑप्शन, अशरफ या फिर कोसंबी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ मोरलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया है मुगल काल में कौन सी फसल सामान्य आहार ना थी? प्रश्न है मुगल काल में कौन सी फसल सामान्य आहार ना थी? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे चावल ये रहा है, ऑप्शन बा बाजरा भी रहा है, ऑप्शन गेहूं। तो इसका सही उत्तर है गेहूं जो है यह आहार ना रही है, तो इसका उत्तर होगा गेहूं। बाकी ज्वार भी रहा है। अगला प्रश्न आता है भारत में किस वर्ष अकाल पड़ा? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 4 ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से ऑप्शन नंबर आ है यहाँ पे 1555 ईस्वी माना जाएगा। अगला प्रश्न आता है उड़ीसा में सेवन बहुत अधिक था, तो इसका उत्तर होगा बैगन। अगला प्रश्न आता है सेम तथा दूसरी तरकारियां प्रायः छोटे से छोटे गांव में भी बिकती थी, किसने कहा है? तो यहाँ पे सब्जियों से संबंधित जैसे जो सेम है एक प्रकार का छोटी सब्जी के रूप में आता है, और यहाँ पे जो तरकारियाँ का शब्द प्रयोग किया गया सब्जी से है, तो प्रश्न पूछा गया है सेम तथा दूसरी तरकारियाँ प्रायः छोटे से छोटे गांव में भी बिकती थीं, किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 8 यानी टेवरनियर ने यह कहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है पुनः किस बादशाह ने जागीरदारी व्यवस्था को लागू किया? तो इसका उत्तर होगा हुमायूं ने। अगला प्रश्न आता है दहसाला पद्धति को लागू किया गया तो कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दा यानी 1580 ईस्वी। अगला प्रश्न कृषकों का एक वर्ग कहलाता है तो क्या कहलाता है? उत्तर होगा पाही। अगला प्रश्न है यहाँ पे मुगल काल में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मुगल काल में घी कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता था? ऑप्शन
ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन आ यानी कश्मीर, तो इसका सही उत्तर है कश्मीर। बाकी उत्तर भारत में होता था प्रयोग, उड़ीसा में होता था प्रयोग, बंगाल में। इसका उत्तर होगा कश्मीर में नहीं, इसका सही उत्तर है कश्मीर। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न दिया गया है अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा गया है अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ता आइन, यहाँ पे आइन ए अकबरी में दिया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न पूछा गया है आइन ए अकबरी को कितने भागों खंडों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर होगा 5 भागों खंडों में बांटा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित आज का यह लेक्चर काफी उत्तर के लिए महत्वपूर्ण, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न उत्तर का यह सीरीज रहा है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र नागरिक को जय हिंद, जय भारत।